इस समय मौजूद हैं हम सेक्टर A6 की पॉकेट 4 में, और इन पॉकेटों में जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है इनमें गंदगी के अंबार हैं। आज देखते हैं पीछे यहाँ जो पेरिफेरल नाला है, यानी कॉलोनी के चारों ओर जो बड़े नाले हैं उसकी सफाई का कार्य चल रहा है, और ये लंबे समय के बाद सफाई का कार्य हुआ है। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो वर्कर सफाई कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके क्या हालचाल हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शमशुद्दीन जी, जो सफाई का कार्य चल रहा है और अंदर सफाई के मामले में क्या स्थिति है कॉलोनी की? जी, पहली स्थिति तो ये है कि ये नाला जो है वो डीडीए का है, और अंदर जो गलियां हैं वो एमसीडी की हैं। एमसीडी का कोई भी वर्कर नहीं आता, हफ्ते में 1 या 2 बार एक वर्कर आता है, जबकि कोई और वर्कर आता ही नहीं है सफाई के लिए। गंदगी के अंबार हैं, ढेर लगे हैं अंदर, वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद में इसके बारे में बता दें, जो पेरिफेरल नाला है इसको 2014 में साफ़ किया गया था, जब दिल्ली गवर्नर के अंडर थी, और उसके बाद आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। टेंडर हर साल होता है, फ्लोटिंग होती है, मगर सील्डिंग नहीं होती, नीचे से बेड नहीं दिखाया जाता, इसकी सफाई कभी नहीं होती है। 10 साल बाद ये आज सफाई हो रही है, तो ये देखते हैं कितनी करते हैं कितनी नहीं करते। 21वीं सदी का दौर है, लेकिन देख सकते हैं कि डीडीए इस नालों की सफाई करा रहा है, लेकिन इनके पास एक मशीन तक नहीं है। और लोग देख सकते हैं किस तरीके से गटर में घुसकर सफाई कर रहे हैं। क्या ये मनुष्य नहीं है जो ये वर्कर काम कर रहे हैं? क्या ये मानव नहीं है? डीडीए जहां 21वीं सदी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मशीनें होनी चाहिए थी, मशीन नहीं है, लेकिन वर्कर्स की हालत देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। नालियों में खड़े होकर काम कर रहे हैं, इससे कितनी बीमारियां इनके शरीर में जाएंगी आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और लोग नालियों में घुसकर काम कर रहे हैं। जो मशीन के जरिए कार्य होना चाहिए वो कार्य लोगों से लिया जा रहा है, और लोग नालों के अंदर घुसकर कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? बाल गोविंद। बाल गोविंद जी, सफाई हो रही है ये सफाई जी काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। हाँ, यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी आता नहीं है, और सारी नालियाँ बंद है, सारी अंदर की भी नालियाँ बंद कर दी गई और बाहर की भी नालियाँ सारी बंद हो रही थी। अच्छा, ये तो सफाई होने से जो अंदर की नालियों का पानी अंदर जा रहा था उससे कुछ राहत मिलेगी? जी, राहत नहीं मिलेगी। पानी जब निकलेगा कहाँ से राहत मिलेगी? सफाई तो हो रही है लेकिन निकलेगा नहीं पानी, अंदर की सारी बंद भी पड़ी है। अंदर की बंद पड़ी है? बंद पड़ी है सारी। सर, कूड़ा है 15 दिन पहले निकला हुआ। ये 15 दिन पहले कूड़ा निकला है? हाँ जी। अभी तक उठा नहीं है? नहीं, साथ उठता ही नहीं है सर। ये लोड बेर के उसी में ही चला जाता नाले में। सारा कहाँ तक है ये? वहाँ तक है, इतना सूख रहा है, ये वहाँ तक है सर, ये वहाँ तक है। अच्छा, संजय जी का कहना है कि कूड़ा निकाल तो दिया, लेकिन ये कूड़ा 15 दिनों का उठा नहीं है, और बारिश में ये कूड़ा फिर से इन नालियों में चला जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। देखिए रोड की स्थिति भी क्या है। कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगती, जब रोड बना ही नहीं है। कितने दिन से नहीं बना ये रोड? रोड को तो कम से कम हो गए, तो मेरे ख्याल से हो गए 12-13 साल देखते हुए हो गए मुझे तो ऐसे। 12-13 साल से ये रोड ही नहीं बना है? हाँ जी, इतने साल मेरे को रहते हुए हो गए, इतने साल से मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। साथ में स्कूल दिखा दो, साथ में स्कूल। और ये साथ में सर स्कूल भी है। ये स्कूल है, इसको लाल स्कूल भी बोलते हैं। सेक्टर 6 का स्कूल है ये। हाँ जी, सरकारी विद्यालय है, और इसके बगल वाली ये पॉकेट 4 है, सेक्टर A6 की। हाँ, आगे आराम से चलो भाई। इसे नहीं है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, कोई सफाई वाला नहीं आता। बड़ी मुश्किल से एक ये निकालने वाला आता है कूड़ा, और वो भी निकाल के हफ्ते में 1 या 2 बार जाता है। महीनों पड़ा रहता है, कुछ तो इसमें निकल जाता है, कुछ वो समेट के ले जाता है। हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पे बीमारी फैलने का अंदेशा है। कीड़े मकोड़े, मच्छर, बहुत बुरी हालत है। अगर ऐसा ही रहा तो गर्मी के मौसम में ऐसे इलाकों के अंदर आंत की बीमारियां हो जाती हैं, और यहाँ भी लोगों को बीमारी होती हैं। अगर यहाँ चेक कराया जाए लोगों को तो बहुत सारे लोग बीमार निकलेंगे, क्योंकि यहाँ सांस अच्छी नहीं आती,
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती लोगों को। तो यहाँ के देखिए कितना बुरा हाल है। देखिए कूड़े के ढेर यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दौरा भी होता है। और एक और चीज़ बता दूं, MCT का DC हमने नहीं देखा कि कभी यहाँ आया है। ये क्या करते हैं कि अगर DC का दौरा हो तो उसको साफ एरिया में ले जाते हैं उनको, और साफ एरिया दिखाते हैं यहाँ के यही लोग, और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है और वो भी ओके कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखो कूड़े के ढेर। ये गंदगी करके रखा है, अभी तक ठीक साफ नहीं करता। साल हो गए, काफी साल से ऐसे कर रखा है, इसलिए इसको जब कहता हूँ तो कह रहे काल कर देंगे, परसों कर देंगे, हम समय करते हैं, आता ही नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पर। और कहता हूँ तो आकर के आ जाते हैं। बोलो जी नमस्कार, मेरा नाम हरपाल है और मैं यहीं का यहीं रहता हूँ। और कहना यही चाहूँगा कि ये गलियों को लेकर के और इस तरह से ये गंदगी और ये ऐसे कूड़ा डाल रखा है, नालियाँ बंद हैं, तो इस तरह से ये पानी जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, तो यहाँ मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर पैदा होते हैं तो अनेकों प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो सरकार इस तरह का ये कचरा पड़ा हुआ है और ये गलियों की अवस्था हो रही है। और बरसात होती है तो पानी भर जाता है, अब पानी भर जाता है तो आप जानते हैं कि किस तरह से पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, ये सीवर ओवर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं तो अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब सरकार तो कितने वादा करती है लेकिन काम एक भी नहीं करती है, कहते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कचड़ा तो फेंक यहीं के लोग रहे हैं, कोई बाहर के थोड़ी ना के फेंक रहे हैं यहाँ कचड़ा। फिर इस समय पॉकेट 4 के एक कोने पे खड़े हैं और चारों ओर जहाँ से एंट्रेंस है इस कॉलोनी की, उन एंट्रेंस की पुलियों का हाल दिखाते हैं कि वो पुलियाँ लगभग जर्जर है और टूटी हुई हैं और लोग अपनी गाड़ी लेकर अंदर नहीं आ सकते। ये हालत देखिए, पीछे दिखाते हैं, ये पुलिया है, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के साथ से ये रास्ता अंदर आता है सिंगू बॉर्डर रोड से। और यहाँ देखिए ये पुलिया, और बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ ये पुलिया है ही नहीं और लोग कैसे अपना वाहन लेके आए। तो कभी इसकी शिकायत की आपने? शिकायत कई बार करी है, डीडीए वालों को? डीडीए वालों को करा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जमा करवा जाओ, लिख करके दे जाओ, लिख करके देने के बाद ये कुछ भी नहीं है, पुलिया बनी ही नहीं है। बनी नहीं है। ये हालत है, कोशिश करी थी, ये हालत है। डीडीए को लिख के ये लोग कई बार अपनी अर्जी दे चुके हैं, मौखिक तौर पर बोल चुके हैं, लेकिन ये पुलिया बनने का नाम नहीं है। ये डीडीए की कार्यशैली का नतीजा है। डीडीए का नाम है। के एक और एंट्रेंस पे खड़े हैं हम लोग, देख सकते हैं कि एंट्रेंस में ये जो डीडीए का बड़ा नाला है, इसका जो ऊपर कवर है वो टूट चुका है और यहाँ पर कोई भी गाड़ी या वाहन आने में बहुत परेशानी होती है लोगों को। और इसमें कोई भी जानवर या किसी की गाड़ी या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग गिर सकता है और लोग परेशान हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं। लेकिन यही हालत है कॉलोनी के चारों ओर के एंट्रेंस की। एक बार हमने पॉकेट 4 सेक्टर A6 की पुनर्वास कॉलोनी का दौरा किया, यहाँ की समस्याओं को जाना और हमने ये पाया कि ये कॉलोनी गंदगी के ढेर पर खड़ी है। चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और नालियों में गंदा पानी, कीचड़ भरा हुआ है और बीमारियां फैल रही हैं और लोगों को इससे बेहद तकलीफ है। और यहाँ पर इन गलियों में लेवल भी ठीक नहीं है, लंबे समय तक न ये गलियां बनी हैं न ये नालियां बनी हैं। और जो इस कॉलोनी के चारों ओर जो पेरिफेरल नाला है वो नाला भी ऊंचा है और अंदर का जो नालियां हैं वो नीची हैं, जिसके कारण अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता और कॉलोनी में अंदर ही पानी सड़ रहा है। इस पेरिफेरल नाले को या तो चौड़ा किया जाए और उसके लेवल को नीचा किया जाए और कॉलोनी के अंदर की जितनी भी गलियां हैं और नालियां हैं उनके लेवल को उठाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक और समस्या जो है कि कॉलोनी के चारों ओर जो भी एंट्रेंस हैं यानी एंट्री के रास्ते हैं वो लगभग सारे टूटे हुए हैं, जर्जर हैं
और कई बार उनमें जानवर गिर चुके हैं, गाड़ियां गिर चुकी हैं, लोगों को भारी परेशानी है। ये लोगों ने आज यहाँ पर समस्याएं बताई। ये एमसीडी और डीडीए इस ओर ध्यान देंगे।